हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। आज मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं क्लॉक चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले मैंने क्लॉक चैप्टर के 3 पार्ट ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जो कि UPSSC PET के साथ और भी वनडे एग्ज़ाम में जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जिसमें भी क्लॉक चैप्टर आता है उन सभी में वो सारे के सारे पार्ट, सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये वीडियो केवल UPSSC PET के लिए ही है। हाँ, मैं उसको एग्ज़ाम को फोकस करके ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ यकीन मानिए जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं हमारे देश में जहाँ पर भी ये क्लॉक चैप्टर आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो हमारे वीडियोज़ हैं वो लाभकारी होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगर आपको घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल दे दिया जाए और आपसे समय पूछा जाए तो आप उसको कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे मेथड। लेकिन इससे पहले बोर्ड पर मैंने कुछ लिख रखा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए पहले करेंगे इनको डिस्कस, उसके बाद में आऊँगा अपने मूल टॉपिक पे जो कि आज का है। आज के टॉपिक में बेसिकली क्या होगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 और 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे का विपरीत होंगी, है ना। 2 और 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां, किस समय पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो एक दूसरे के विपरीत होंगी तो वो टाइम आपको बताना है। तो इसमें एंगल आपको पता होगा 180 है, यानी सीधा बन रहा है। तो अभी करेंगे इनको क्वेश्चंस को, लेकिन पहले हम लोग सीख लेते हैं जो ये डेटा मैंने यहाँ लिख रखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं वीडियो में ना आ पाऊँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। पहला मैंने लिख रखा है सभी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं। प्रत्येक घंटे में हर कोण 2 बार बनेगा सिवाय 0 डिग्री के और 180 डिग्री के। प्रत्येक घंटे में, जैसे कि यहाँ पर है तो 12 से 1 के बीच में हो गया 1 घंटा। तो इस 1 घंटे में सारे कोण यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, है ना, ये सारे के सारे कोण जो हैं वो बनेंगे कितने बार? प्रत्येक बार, मतलब प्रत्येक 2 बार बनेंगे। कितने बार बनेंगे? प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेंगे। किसको छोड़कर? 0 डिग्री को छोड़कर और 180 डिग्री को छोड़कर। आ रही बात समझ में? याद कर लीजिएगा इसको भी। अगली बात मैंने लिख रखी है प्रत्येक 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। प्रत्येक 12 घंटे में, 12 घंटे का मतलब 12 से शुरू करेंगे और फिर 12 पे जाएंगे। तो इसमें कितने घंटे आएंगे? 12 घंटे आएंगे। तो 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण जो है वो कितनी बार बनेगा? वो बनेगा केवल और केवल 11 बार। वैसे हर घंटे जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा एक बार। लेकिन 5 से 7 बजे के बीच में, 5 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण केवल एक बार ही बनेगा, जो कि बनेगा केवल करेक्ट 6 बजे। जब भी घंटे वाली सुई 6 और मिनट वाली सुई 12 पर होगी तो बच जाएंगे करेक्ट 6। उस समय दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। तो इन 2 घंटों में केवल एक बार ही 180 डिग्री का कोण बना, इसीलिए पूरे 12 घंटे में 180 डिग्री का जो कोण है वो केवल 11 बार बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके सिवाय हर घंटे में 1 बार बनेगा, ठीक है। बाकी इनको अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी कोण हैं वो प्रत्येक घंटे 2 बार बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। जैसे 180 का भी 1 बार बनता है, वैसे 0 डिग्री का कोण भी कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। लेकिन 12 घंटे में अगर बात करें तो ये केवल 11 बार ही बनेगा। 12 घंटे पे अगर हम बात करें तो ये कितने बार बनेगा? ये 11 बार बनेगा केवल। कितने बार बनेगा? 11 बार बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 11 बार क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक इन 2 घंटों में केवल एक टाइम ऐसा आएगा। कौन सा टाइम? 12 बजे। 12 बजे एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होंगी। एक के ऊपर एक होने से मतलब है उनके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। तो उस समय ही
ये उन 2 घंटों में केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बना, इसलिए 12 घंटे में कुल 11 बार ही बनेगा 0 डिग्री का कोण, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल एक बार यानी कि 12 बजे ही 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ये चीज़ों को हमें समझना है, कैसे समझ के याद करना है ना। एकदम रटना तो नहीं है, याद करना है, बट फाइनल स्टेप होगा हमारा याद करना, लेकिन पहले चीज़ों को समझ लेना है। और अगर वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में मैंने क्या लिख रखा है कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण जो है वो 2 बार बनता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्येक घंटे में कोई भी कोण हो 0 और 180 को छोड़कर 90 डिग्री का या कोई भी हो वो 2 बार बनेगा। ठीक है, लेकिन 12 घंटों में अगर बात करें, कुल 12 घंटों में बात करें तो ये केवल 22 बार ही बनेगा। 90 डिग्री का कोण कुल 12 घंटों में कितने बार बनेगा? 22 बार ही बनेगा। इसका मतलब कहीं पर तो लैग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कहाँ पर हुआ है मैं दिखा देता हूँ। 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, ये रहा 10, 8 से लेकर 10 के बीच में ये जो है केवल 3 बार ही बनता है 90 डिग्री कोण। तो इन 2 घंटों में बनना था 4 बार, लेकिन बनेगा कुल 3 बार। ऐसे ही सेम 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इन 2 घंटों में बनना था 4 बार, पर बना कितना? 3 बार। कितना बना? 3 बार। ठीक है, इस वजह से 1 घंटा यहाँ पर कम हुआ और 1 बार यहाँ पर कम हुआ, इसलिए कुल 12 घंटों में 90 डिग्री का कोण जो है 22 बार ही बनेगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये चारों पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है या कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले तो आप इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, जिसमें हमें पता करना है समय, और हमें दिया जाएगा प्रश्न में या तो डायरेक्ट एंगल बता देगा आपको घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में, या आपको कुछ ऐसा हिंट दे देगा जिससे कि आप एंगल को निकाल पाएंगे, उसके बाद आप समय भी बता पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अब हम करने वाले हैं। जब आप इन चारों पार्ट को पूरा एक बार देख लेंगे तो आपसे घड़ी यानी क्लॉक के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यकीन मानिए जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पढ़ लिया, अब उसके बाद और फिर सर्च करेंगे, बोले और तो कुछ नहीं है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने पूरी रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट बनाया है, तो आप एक बार इसको भले ही 2 बार देख लें, इन वीडियोज़ को भले ही 2 बार देख लें अगर कुछ दिक्कत होती है, लेकिन आपको अब और कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 और 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 2 और 3 बजे के मध्य, 2 और 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों से मतलब है घंटे वाली और मिनट वाली एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो एक बार जरा पहले समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम सीधा फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। 2 बजे तो यहाँ बना लेते हैं, वो घड़ी तो है ही, एक यहाँ बना लेते हैं। ये है हमारा डायल, ये है सेंटर, और यहाँ है 12, ये है 1, ये है 2 और ये 3। इतनी ही हमें ज़रूरत है वैसे। तो 2 बजे तो यहाँ पर हमारे बज गए हैं ये 2, है ना। क्या बज गए? 2 बज गए हैं। अब 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में क्या पूछा है? कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी।
तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये मिनट वाली सुई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई भी उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। मैंने आपको कल समझाया था पूरा कॉन्सेप्ट, याद है ना? हाँ, मिनट वाली सुई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हल्की सी घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी, मिनट वाली और सुई आगे बढ़ेगी और यहाँ पे आएगी। और आप देखो ध्यान से, लगभग कुछ इस एरिया में जब मिनट वाली सुई आएगी, इस एरिया में, है ना, एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकते कब, तब ये एक दूसरे के क्या होंगी, बिल्कुल विपरीत होंगी, है ना। इस एरिया में जब आएंगी, लगभग यहाँ कहीं आएंगी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी ऐसे करके, तो उस समय जो है ये दोनों सुइयाँ कैसी होंगी, बिल्कुल विपरीत होंगी। विपरीत होंगी इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इन्होंने सीधा नहीं बताया कि दोनों की सुइयों के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है, इन्होंने एक हिंट दे दिया हमें, तो हमें ये समझना पड़ेगा हिंट देखकर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कोई कॉन्सेप्ट से तो करना मुश्किल हो जाएगा, तो सीधा हमें फॉर्मूला पता करना है, सीधे हमें फॉर्मूले से पता करना है। तो समय निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ये हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं, जहाँ पर h जो है वो हमारा शुरू वाला समय है। जैसे कि 2 से 3 पूछा गया, तो शुरू में कौन सा समय है, 2, तो 2 हमें यहाँ पे रखना होगा। तो हम यहाँ लिख दें शुरुआती समय, या शुरुआती घंटा लिख दे रहे, शुरुआती घंटा। और ये थीटा क्या है, ये थीटा तो वही है कोण, थीटा क्या है, ये कोण है, कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा तो हम यहाँ पे वैल्यू 90 रख देंगे, 180 डिग्री होगा तो 180 डिग्री रख देंगे। h इनिशियल आवर्स है, शुरुआत में जो 2 बजे है तो भाई 2 रख देंगे। 3 अगर होता, 3 से 4 के बीच में पूछता तो 3 रख देते, जैसा भी होता। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, आपको एक बात याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि कभी भी इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी कि समय जो है, यहाँ पे देखा आपने 2 लगाए, प्लस और माइनस, यानी कि एक बार आप प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। अगर माइनस के साथ सॉल्व करते टाइम आपका आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है, तो उस आंसर को क्रॉस कर देंगे, यानी कि वो हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, आंसर हमेशा, समय हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ये बात आपको ही पता है। और समय जो आएगा यहाँ हमेशा मिनट में आएगा, समय जो आएगा हमेशा मिनट में आएगा। तो कभी भी 60 मिनट से ज़्यादा, तो समय कभी भी जो है नेगेटिव में नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या मैं आपको बता रहा था, जो यहाँ पर जो मिनट हैं वो कभी भी 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, समय कभी भी नेगेटिव में नहीं लेंगे, जो आंसर आएगा नेगेटिव वाला उसको कट कर देंगे, और 60 मिनट से ज़्यादा वाला समय भी काउंट नहीं करेंगे। इन 2 बातों को आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे दिख रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ उसको। यहाँ पर चीज़ों को इरेज कर देते हैं इसलिए। चलिए, तो अब हमारे पास इनिशियल आवर कितना है, इनिशियल आवर हमारे पास है कितना, 2 बजे। तो यहाँ रखेंगे 30 × 2 प्लस माइनस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। थीटा यानी कि एंगल कितना है, एंगल है 180 डिग्री इंटू 2/11। तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। दिख रहा है आप तक, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, ये होगा आपका कितना, 60 प्लस 180 इंटू आपका ये है 2/11। एक बार करेंगे इसको नेगेटिव के साथ सॉल्व, ये होगा 60 माइनस 180 इंटू 2/11।
11। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 माइनस 180 तो कितना आएगा -120। -120 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, और अभी आपको बताया आंसर नेगेटिव में नहीं लेना है, तो यानी इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ दिया। अब यहाँ पे आ जाते सीधा, ये कितना आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 240। कितना बन जाएगा 240 इंटू 2 अपॉन 11। यहाँ तो दिख रहा है लेकिन इसके नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है, इंटू 2 अपॉन 11। तो अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इधर ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 480 अपॉन 11। कितना आ जाएगा 480 अपॉन 11। जरा इसको सॉल्व करते हैं। 11 चौका 44, 4 बचा, 11 तिया 33, 7 बचा, तो 7/11। यानी कि कितने बजे समय क्या आएगा, वो समय आएगा 2:43 सही 7/11। इस समय पर 2 और 3 बजे के बीच इस समय पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये समय आपको भले ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आपको आंसर ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा 2:43 सही 7/11। आप कहेंगे ऐसा कौन सा टाइम होता है, बट क्वेश्चन में ऐसा ही आंसर आपको ठीक करके आना है। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। नोट कर लीजिए आप इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरे को। वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, है ना, लिखने में थोड़ा समय भी जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। मेरी कोशिश यही है कि कम समय में आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया जाए, और ये कंटेंट हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी आ रहा है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, कहीं भी हो। अगला क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच में समकोण बनेगा, है ना। 4 और 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच में कब समकोण बनेगा। तो कर लेते हैं समकोण। यहाँ पर मतलब कितना है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कितनी 90 डिग्री। तो वो समय हमें पता करना है। तो समय पता करने के लिए आपको पता है इनिशियल आवर रखने 30 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री इंटू 2/11 2/11। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। दोनों बातें याद रखेंगे कि जो मैंने आपको बताई थी। ये होगा 120, ये होगा 120 प्लस 90 इंटू 2/11, और ये यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस 90 इंटू 2/11। सही है, सॉल्व करते हैं। ये आएगा कितना आपका 210 इंटू 2/11, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42,011। यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 30। कितना आएगा 30 इंटू 2/11, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 60/11। दोनों ही आंसर पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो हमें दोनों ही आंसर लेने पड़ेंगे। तो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11×55, 5 बचेगा 5×11, यानी कि कितना 4 बजकर, यहाँ से समय कितना निकलेगा 4:05, 4:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ये कितना आएगा 11 तिया 33, 7 2 9, 90 बचा 90, 11 8 88, है ना, 2 11। हो सकता है अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ एक बार आप अपने इस तरह से भी एक बार कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन गलत ना हो। तो यहाँ पर भी समय क्या आ गया 4:38 सही 2/11 पर भी दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। तो 4 और 5 के बीच में, क्योंकि अभी आपको मैंने जस्ट पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या सिखाया था, प्रत्येक एंगल
प्रत्येक एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। किनको छोड़ के? कमेंट कीजिएगा, किनको छोड़ के, किन 2 एंगल को छोड़ के? वो 2 एंगल हर घंटे एक ही बार बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनते हैं। तो इसीलिए 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा 4 से 5 के बीच में। तो एक बनेगा 4:38 सही 2/11 पे, और एक बनेगा 4:05 और 5 सही 5/11 पे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे काम करेगा। नोट कर लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इस वीडियो को बाइंड अप कर लेते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से नोट किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्या 4 से 5 ले लें, 6-7 मान लें। चलो 6 और 7 बजे के मध्य, 6 और 7 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच में, या कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर परस्पर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी? 6 और 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। अब इससे हमें क्या पता लगा? डायरेक्ट उसने एंगल की बात नहीं की, तो यहाँ से हमें पता लगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? वो हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बस आपको पता लग गया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसको हम खुद सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में, याद है ना? होमवर्क में तो 30 इंटू एच कितना, इनिशियल टाइम कितना? 6 प्लस माइनस थीटा 0 इंटू 2/11। यहाँ से सॉल्व करेंगे पॉजिटिव के लिए और यहाँ से करेंगे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा अगर नेगेटिव में आता है। यहाँ पे तो खैर 0 है, तो यहाँ पे तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो यानी कि एक ही बार इसको लेना पड़ेगा, है ना? एक ही बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0 तो प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 180 इंटू 2/11। कितना हो जाएगा? 360/11। 11 33, 3 11 दूनी 22, 8 11। सही है? 11 33, 3 बचा 30 हुआ, 11 दूनी 22, 8 बिल्कुल सही है। तो यानी कि 6:32 सही 8/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के परस्पर ऊपर होंगी, यानी कि उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, और क्वेश्चन की भाषा मैं आपको बता रहा हूं तो आप उसको पेन कॉपी से थोड़ा सा लिखिएगा। बाकी के आप क्या करेंगे, बाकी के आप जो भी आपके पास बुक है या जो मैंने आपको कंटेंट सोर्स बता रखे हैं वहाँ से आप पढ़ाई कर लेंगे, है ना? तो आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कंटेंट पे काम कर लिया जाए, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। चलिए 9 और 10 बजे के मध्य 9 और 10 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगी? 9 और 10 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि 30 डिग्री एंगल बनाएंगी? इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है? तो आप बस क्या करेंगे, एग्ज़ाम को देने से पहले इन 4 वीडियोस को 2 बार देख लीजिएगा। उसके आगे आपको कहीं भी क्लॉक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप फिर बेफालतू के टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। UPSSC पैट हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, मैं एक बार खुल के बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, उसमें भी क्वेश्चंस करवाऊँगा, बस कंप्लीट है, मोर देन इनफ हो जाएगा क्लॉक के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा फिर इसमें PhD करने लग जाएंगे तो फिर और भी टॉपिक हैं, वो आप कब पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है मैंने आपको पढ़ाया पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।